देखिए, सबसे पहले तो एक बात बोलूँगी कि जो इंडस्ट्री के लिए हौवा बोले है ना लोगों ने कि इंडस्ट्री ऐसी है, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके अंदर टैलेंट नहीं है ना, वही लोगों ने ये बातें फैलाया है। अगर आपके अंदर अंदर टैलेंट होगा ना, तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफ़ादर नहीं है, मैंने 700 के ऊपर फ़िल्में की है। मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं है कि मैंने सीमा को ऐसे सपोर्ट किया, तो सीमा आगे बढ़ी है, नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ये मानती हो कि मेरे अंदर टैलेंट था? इंडस्ट्री में कदम रखा था तब एल्बम का ज़माना था। तो मैंने सबसे पहले हमारे दिनेश लाल यादव जी के साथ मैंने पहला एल्बम किया था और उन्होंने ही मुझे फ़िल्म का ऑफ़र दिया था जो मेरी मेरी पहली फ़िल्म थी। कि मुझे और भी लोग ये पूछते हैं कि इंडस्ट्री क्यों छोड़ा? कहीं किसी का दबाव तो नहीं था? मतलब मेरे परिवार का या मेरे हस्बैंड के परिवार का किसी का दबाव तो नहीं था? या आपके हस्बैंड आपको मना करते काम करने? अभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं। जबकि मेरी शादी को साढ़े 4 साल हो चुके हैं। तो लोगों को यही लगता था, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी के दबाव में इंडस्ट्री नहीं छोड़ी हूँ। जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था, तभी मुझे ऐसा फ़ील हो गया था और मेरे पापा का भी कहना था कि, "बेटा, 2 नाव पे सवार मत होना। इंडस्ट्री मतलब काम और परिवार। अगर तुम 2 नाव को लेके चलती रहोगी, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी गड़बड़ाओगी।" अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या कुछ मिस करती हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा याद आता है? मेरे पति मुझे याद ही नहीं आने देते। मैंने वो मुझे जितना प्यार मिला है ना, मैंने इतना काम किया है और आज जो कुछ भी हूँ, वो बिहार की वजह से हूँ, बिहार की जनता की वजह से हूँ। क्योंकि मुझे निस्वार्थ प्यार मिला है यहाँ से। एक रियलिटी शो आया था जिसमें भोजपुरी की 10 टॉप की हीरोइन थी। उस शो की मैं विनर हुई थी सिर्फ़ वोटिंग से और वोटिंग कहाँ से ज़्यादा था? बिहार से। मुझे हमेशा निस्वार्थ बिहार से प्यार मिला है। मैंने अपने हस्बैंड से ना शादी के बाद एक बात बोला था कि मुझे ना कुछ करना है बिहार के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए। तो बोले ठीक है इस विषय पे मैं तुमसे बात करूँगा। उन्होंने ये कहा था सही समय आने पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सही समय था कि अब मैं कुछ करूँ, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स जॉइन किया। क्या आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव प्लस अरेंज बोल सकते हैं क्योंकि जैसे हम दोनों तो मिले लेकिन हमने एक ही बात कहा था इनका भी यही कहना था आपके मम्मी-पापा और मेरे मम्मी-पापा रेडी होंगे शादी के लिए तो हम शादी करेंगे। मेरा भी यही डिसीज़न था क्योंकि देखिए शादीशुदा ज़िंदगी में ना बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत ये बातें करते थे ना अश्लीलता है, ये है, वो है। देखिए इतना होता तो भोजपुरी इंडस्ट्री इतने आगे नहीं होती। सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल अवार्ड जो हो रहे हैं ना मैंने बोला ना कि कुछ लोग ये सब हवा बना के रखे। आप देखिए यहाँ पर ना मुँह का बोला-बाली बहुत चलता है। आपको कोई कुछ बोला, आप उसको बोले और यही बातें फैलती है। वो करियर हो, शादी हो या कुछ भी हो। तो हम दोनों का यही डिसीज़न था कि अगर वो एग्री करेंगे, तो हम शादी करेंगे। वैसे वो एग्री नहीं करते तो हम शादी नहीं करते, थोड़े दिन बाद खुद ही बोल देते, "जाओ बेटा कर लो, शादी कर लो।" तो लेकिन मम्मी-पापा मेरे भी मम्मी-पापा, उनके भी मम्मी-पापा दोनों बहुत खुश हुए कि हाँ और इसीलिए फिर हम लोगों की शादी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि जो नए-नए लोग आते हैं जिनको मैंने देखा है कि स्ट्रगल करते थे बेचारे कि काम मिल जाए, ऐसा हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन सब नए लोगों को मतलब लॉन्च करूँ और उन लोगों को एक मौका दूँ अपना टैलेंट दिखाने का। सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आती है कि भोजपुरी आइटम क्वीन सीमा सिंह कहती हैं अपने वीडियो में कि मैं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद एक खबर सामने आती है कि आइटम क्वीन ने पॉलिटिक्स जॉइन कर लिया, वो भी चिराग पासवान की पार्टी को। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा सिंह और हम सीमा सिंह से ही जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपना इरादा इतना जल्दी क्यों बदल लिया? सीमा जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और जनता जंक्शन देखने वाले सभी दर्शकों को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 11 साल काम करती हैं। अचानक से वो भोजपुरी इंडस्ट्री लेफ्ट करके पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। क्यों? आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? अ इंडस्ट्री छोड़ने का कारण मेरा बस यही रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सबसे पहले तो कि मुझे और भी लोग ये पूछते हैं कि इंडस्ट्री क्यों छोड़ा? कहीं किसी का दबाव तो नहीं था? मतलब मेरे परिवार का या मेरे हस्बैंड के परिवार का किसी का दबाव तो नहीं था? या आपके हस्बैंड आपको मना करते काम करने? अभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं। जबकि मेरी शादी को साढ़े 4 साल हो चुके हैं। तो लोगों को यही लगता था, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी के दबाव में इंडस्ट्री नहीं छोड़ी हूँ। जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था, तभी मुझे ऐसा फ़ील हो गया था और मेरे पापा का भी कहना था कि बेटा 2 नाव पे सवार मत होना। इंडस्ट्री मतलब काम और परिवार। अगर तुम 2 नाव को लेके चलती रहोगी, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी गड़बड़ाओगी। तो
मुझे भी ये लगा कि मैंने 11 साल काम किया है और मेरा ये नया शुरुआत होने जा रहा है, नए जीवन का, पारिवारिक जीवन का शुरुआत होने जा रहा है, तो मैं उसको समय देना चाहती थी क्योंकि मैं नए घर में जा रही हूँ, वहाँ लोग मुझे जाने कि मैं कैसी हूँ और मैं भी जानना चाहती थी अपने परिवार को कि परिवार कैसा है। आज मतलब अच्छा फ़ील होता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था और मैं अपने पारिवारिक जीवन से बहुत खुश हूँ, तो मैं किसी के दबाव में काम नहीं छोड़ी। अगर दबाव में काम छोड़ी होती, तो मुझे लगता है 6 महीना, 1 साल या 2 साल, उसके बाद मुझे वापस वो कीड़ा काटने लगता कलाकारी का कि मुझे काम करना है, काम करना है। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी खुशी से काम छोड़ा था ताकि मैं अपने पारिवारिक जीवन को समय दे सकूँ। ठीक, आप इंडस्ट्री छोड़ती हैं या पॉलिटिक्स में आती हैं? पॉलिटिक्स में आने का विचार कैसे आया? एक अभिनेत्री, नेत्री बनने का इरादा अपने मन में कैसे लाती है? क्या कुछ थॉट था, क्या विज़न था आपका? देखिए मैं हूँ यूपी से और मेरी पैदाइश पढ़ाई सब बॉम्बे से हुई है। मुझे जितना प्यार मिला है ना, मैंने इतना काम किया है और आज जो कुछ भी हूँ, वो बिहार की वजह से हूँ, बिहार की जनता की वजह से हूँ। क्योंकि मुझे निस्वार्थ प्यार मिला है यहाँ से। एक रियलिटी शो आया था जिसमें भोजपुरी की 10 टॉप की हीरोइन थी। उस शो की मैं विनर हुई थी सिर्फ़ वोटिंग से और वोटिंग कहाँ से ज़्यादा था? बिहार से। 70 या 80% वोटिंग बिहार से था। मुझे हमेशा निस्वार्थ बिहार से प्यार मिला है। मैंने अपने हस्बैंड से ना शादी के बाद एक बात बोला था कि मुझे ना कुछ करना है बिहार के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहिए। तो बोले ठीक है इस विषय पे मैं तुमसे बात करूँगा। उन्होंने ये कहा था सही समय आने पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सही समय था कि अब मैं कुछ करूँ, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स जॉइन किया। आप इंडस्ट्री छोड़ती हैं, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। अभी भी आपके बहुत सारे फैन्स आपसे नाराज़ हैं कि आपने शादी कर लिया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव प्लस अरेंज बोल सकते हैं क्योंकि जैसे हम दोनों तो मिले लेकिन हमने एक ही बात कहा था इनका भी यही कहना था आपके मम्मी-पापा और मेरे मम्मी-पापा रेडी होंगे शादी के लिए तो हम शादी करेंगे। मेरा भी यही डिसीज़न था क्योंकि देखिए शादीशुदा ज़िंदगी में ना बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना कभी आप सफल नहीं हो सकते हो। वो करियर हो, शादी हो या कुछ भी हो। तो हम दोनों का यही डिसीज़न था कि अगर वो एग्री करेंगे तो हम शादी करेंगे। वैसे वो एग्री नहीं करते तो हम शादी नहीं करते, थोड़े दिन बाद खुद ही बोल देते, "जाओ बेटा कर लो, शादी कर लो।" तो लेकिन मम्मी-पापा मेरे भी मम्मी-पापा, उनके भी मम्मी-पापा दोनों बहुत खुश हुए कि हाँ और इसीलिए फिर हम लोगों की शादी हो गई। सीमा जी, एक सबसे ज़रूरी सवाल मेरा आपसे रहेगा जो ख़ासकर लड़कियों के लिए है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं। यूजुअली देखा जाता है कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, उनके लिए एक नेगेटिव माइंडसेट होता है लोगों का। दर्शकों के लिए या फिर भोजपुरी में काम करने वाले जो भी मेल आर्टिस्ट होते हैं, उनके दिमाग में एक रहता है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियाँ काम करती हैं, वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं होती हैं। वो काम के लिए किसी भी स्टार के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, किसी के साथ भी बेड शेयर कर लेती हैं। तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था सौरभ जी से शादी करना? आपके इन-लॉज़ कैसे मान गए? चूँकि आप आइटम क्वीन के नाम से जानी जाती थी, लोग आपको आइटम सॉन्ग्स में ज़्यादा देखते हैं। तो आपके लिए कितना मुश्किल था मनाना या फिर सौरभ जी का हाँ कहना आपसे शादी करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बोलूँगी कि जो इंडस्ट्री के लिए हौवा बोले हैं ना लोगों ने कि इंडस्ट्री ऐसी है, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ ये होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनके अंदर टैलेंट नहीं है ना, वही लोगों ने ये बातें फैलाया है। अगर आपके अंदर अंदर टैलेंट होगा ना, तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफ़ादर नहीं है, मैंने 700 के ऊपर फ़िल्में की है। मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं है कि मैंने सीमा को ऐसे सपोर्ट किया तो सीमा आगे बढ़ी है, नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ये मानती हो कि मेरे अंदर टैलेंट था? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने इतना काम किया ना। टैलेंट था तभी तो आपने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। तो यही बात है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। वो इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। मैं बोलती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, हिंदी इंडस्ट्री भी नहीं। आप जिस क्षेत्र में हो, वहाँ के लिए भी आपको ये बोला जाएगा कि अरे वो ऐसे है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सब बातें ना मुझे लगता है जिनके अंदर टैलेंट नहीं है ना, वो उन्हीं लोगों ने ये हवा हवा उड़ाया है बातों का। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहली बात तो। इंडस्ट्री में मुझे मेरे काम को देख के मैं एक काम करने जाती थी ना, उस सेट पे 10 काम मुझे आते थे, सिर्फ़ मेरा टैलेंट देखकर। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम किया। आपके मन में कभी इंडस्ट्री के किसी मेल आर्टिस्ट से शादी करने का ख़्याल नहीं आया? आपने क्यों इंडस्ट्री के किसी बाहर के व्यक्ति से शादी की? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि लड़कियाँ इंडस्ट्री के ही किसी ऐसा होता है कि एक ही फ़ील्ड के लोग से शादी कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप काम को समझते हो। लेकिन आपने भी ऐसा नहीं किया, क्यों? किसी बाहरी व्यक्ति का चुनाव? देखिए मुझे लगता है ना जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। जब आपका दिल मिलता है ना तो अपने आप ये सब चीज़ें होने लग जाती है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, काम के दौरान तो हमेशा काम ही करती रही। मेरे रिश्ते सबसे बहुत अच्छे रहे। एक परिवार के मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री मेरा परिवार था। तो
मुझे कभी ऐसा वहाँ पे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है उनको देखकर मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ था और अब शादी हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सच में जोड़ी ऊपर वाला बनाता है और जब वो आपके सामने होता है ना तो सच में आपको फ़ील होता है कि यही है आपका जीवन साथी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़े हुए 4 से 5 साल लगभग हो गए हैं। क्या कुछ बदलाव देखती हैं आप तब के भोजपुरी में और अब के भोजपुरी में? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताइएगा। अ, मैं नेगेटिव तो मुझे नहीं दिखता, मुझे सब अब पॉज़िटिव ही दिखता है। क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ा था तब तक भी इंडस्ट्री में बहुत सुधार आ चुका था। लोग बहुत ये बातें करते थे ना अश्लीलता है, ये है, वो है। देखिए इतना होता तो भोजपुरी इंडस्ट्री इतने आगे नहीं होती। सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल अवार्ड जो हो रहे हैं ना, मैंने बोला ना कि कुछ लोग ये सब हवा बना के रखे। आप देखिए यहाँ पर ना मुँह का बोला-बाली बहुत चलता है। आपको कोई कुछ बोला, आप उसको बोले और यही बातें फैलती है। तो एक ने बोला अच्छा इससे इतना बात तो ये हो गया, तो दूसरा भी बोलने लगा, अच्छा भोजपुरी में अश्लीलता है। तो लोगों ने ये एक शब्द पकड़ लिया। लेकिन अगर इतना ही होता तो भोजपुरी इंडस्ट्री इतने आगे नहीं होते। आपने हिंदी में कभी किसी को बोलते सुना है कि हिंदी में अश्लीलता है? ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है? अगर भोजपुरी में अश्लीलता होती होती तो आज दुबई, मलेशिया, लंदन यहाँ पे हमारे भोजपुरी अवार्ड नाइट नहीं होते और भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है। बोलने वाले बोलते रह गए, इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है और अब का दौर देखो तो अब तो और भी आगे बढ़ चुका है। जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था तब एल्बम का ज़माना था, तो मैंने सबसे पहले हमारे दिनेश लाल यादव जी के साथ मैंने पहला एल्बम किया था और उन्होंने ही मुझे फ़िल्म का ऑफ़र दिया था, जो मेरी मेरी पहली फ़िल्म थी। तो उस समय भी एल्बम का दौर चलता था। फिर बीच में एल्बम कम हो गए और फ़िल्में बनने लगी, अच्छी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनने लगी। और जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ा है उसके बाद अब मैं देखती हूँ ना, वापस अब एल्बम का दौर आया हुआ है। और अब एल्बम का जो दौर आया है, आप देखिए कि लोगों की ज़ुबान पे गाने हैं। तो इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अब रुकने वाली है। अब इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी और मैं तो चाहूँगी, मैं भी जो कर सकूँ, मैं इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो मैं पूरा करूँगी। अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या कुछ मिस करती हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा याद आता है? मेरे पति मुझे याद ही नहीं आने देते। मैंने वो एक अलग लाइफ़ थी, ठीक है? ये एक अलग लाइफ़ है। मुझे यहाँ सोचने का समय ही नहीं है। मेरा परिवार इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि मुझे कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता है। और सच बताऊँ, मुझे याद तब आती ना जब मुझे काम ज़बरदस्ती छुड़वाया जाता। मैंने तो अपनी खुशी से काम छोड़ा है ना। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने काम छोड़ा था एंगेजमेंट के बाद, मेरे ख़्याल से मैंने 15 से 20 लोगों का ना पैसा रिटर्न किया था, कि सर सॉरी अब मैं काम नहीं करूँगी। अरे सीमा जी क्या हो गया? आपको? उनको मतलब उनका भी यही सवाल था कि क्या हो गया? आपको मना कर रहे हैं क्या? ये है क्या? वो है क्या? तो अगर मैं ऐसे काम छोड़ी होती तो मुझे याद आती ना। मैंने काम अपनी खुशी से छोड़ा और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बहुत सारा काम किया। अब मैं चाहती हूँ ना कि अब मैं एज़ अ प्रोड्यूसर आ रही हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं चाहती हूँ कि जो नए-नए लोग आते हैं जिनको मैंने देखा है कि स्ट्रगल करते थे बेचारे कि काम मिल जाए, ऐसा हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन सब नए लोगों को मतलब लॉन्च करूँ और उन लोगों को एक मौका दूँ अपना टैलेंट दिखाने का। बहुत बढ़िया। सीमा जी रिंकू घोष, पाखी हेगड़े, अंजुना सिंह या फिर रानी चटर्जी ऐसी जितनी अभिनेत्रियाँ थी, सबने एक टाइम के बाद ब्रेक ले लिया, लेकिन फिर से सब कमबैक किए हैं। सबकी वापसी भोजपुरी इंडस्ट्री में हुई। सीमा सिंह का क्या विचार है? आखिर कब तक? एक ब्रेक के बाद कब तक वापसी करेंगी? करेंगी या नहीं करेंगी? ये दर्शकों को बताइए क्योंकि सब जानना चाहते हैं। देखिए मैंने अभी एज़ अ प्रोड्यूसर नमक हराम मेरी एक फ़िल्म आई है एज़ अ प्रोड्यूसर। सेकंड आने जा रही है दिल जले 2 जो अभी मैं बहुत जल्द शूट करने जा रही हूँ। तो मैं सिर्फ़ एक ही बात बोलूँगी, कलाकार है ना, वो अंदर से कभी मरता नहीं है, कलाकारी हमेशा ज़िंदा रहती है, वो चलती रहती है। रही बात मेरे काम की, तो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं जब चाहूँ तब काम शुरू कर सकती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी अपनी है, मैं जब चाहूँ हाँ, बस किरदार बदलता है, जैसे एक होता है ना बच्चे का रोल हीरोइन का रोल, माँ का रोल, भाभी का रोल, हर एक, लेकिन कलाकार का काम चलता रहता है। तो मुझे नहीं पता है कि मैं आगे चल के क्या करूँगी? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ काम करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी अपनी है, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, तो हाँ, मुझे कभी लगा ऐसा कि मुझे करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। बाकी एज़ अ प्रोड्यूसर तो मैं दिखती रहूँगी। चलिए, ये थी हमारे साथ सीमा सिंह, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, धन्यवाद।